हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 16.2 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हमने आपको 2 क्वेश्चनों के हल बताए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। तो इसमें और कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ए दिया है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, और बी घटना कह रहा है कि दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। ठीक है। और सी कह रहा है कि प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। और इन घटनाओं में से कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है। तो ये ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें फटाफट, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं वह प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पे आप उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखें इसका हल। ये कह रहा है कि घटना ए जो है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, और पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं। 2 पासा हम फेंक रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ घटना ए लिख लें। घटना ए बराबर प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, यानी 8 नहीं है, 8 से ये अधिक है। ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब 2 पासा फेंकेंगे तो दोनों पासे पे एक एक अंक आएगा, तो 8 से अधिक होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं पहले पासे पर अगर एक लेते हैं तो दूसरे पर मैं अधिकतम 6 लेंगे तो 7 ही होगा। अगर पहले पर 2 लेते हैं तो दूसरे पर 6 ले सकते हैं, तो 8 हो रहा है। और 8 से अधिक होना चाहिए। तो यानी पहले पासे पर यदि 3 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए तो ये 8 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो 1 हो गया। उसके बाद से 6 के बाद 7 होगा नहीं। अब देखें अगर 4 लेते हैं पहले पासे पर तो दूसरे पर क्या हो सकता है, ये 4 होगा नहीं, यह 5 हो सकता है। 4 5। ठीक है। उसके बाद से पहले पासे पर अगर 5 हम लें, अच्छा 4 5 हो गया, 4 6 भी हो सकता है। ठीक है। 4 और 6 हो सकता है। और फिर 4 6 के बाद अगला होगा नहीं, तो हम 5 ले लें पहले पासे पर, और दूसरे पासे पर जो है 4 हो सकता है। ठीक है। 5 5 हो सकता है, और 5 6 हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, अब पहले पासे पर अगर 6 हो तो दूसरे पर 3 हो सकता है, या 6 4 हो जाएगा, या 6 5 हो जाएगा, या 6 6 हो सकता है। ठीक है। तो इतने जो है यह इसमें विन्यास होंगे घटना ए में। ये घटना बी देखें, कह रहा है कि दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। तो यहाँ लिख लें घटना बी बराबर दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि पहले पासे पर यदि 2 प्रकट होता है तो दूसरे पर 1 हो सकता है, दूसरे पर जो है 2 हो सकता है, और दूसरे पासे पर 3 हो सकता है। इसी तरह से 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ठीक है। और यदि पहले पासे पर 2 न आवे, दूसरे पासे पर 2 आवे, तो यह हो सकता है पहले पासे पर 1 हो जाए, दूसरे पर 2, या अब देखें पहले पासे पर 2, दूसरे पर 2 आना ही है, तो 2 2 यहाँ लिखा गया, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है।
और दूसरे पासे पर 2, इसी तरह से 4, 2, 5, 2 और 6, 2, यह हो जाएगा। ठीक है। अब घटना सी कह रहा है कि प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। ठीक है। तो यहाँ लिख लें घटना सी बराबर, यहाँ मझोला कोष्ठक आप लगा लें। तो देखें कम से कम 7, तो अधिक से अधिक जो है 6, 6 या 12 हो सकता है। तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यह हो सकता है। और 3 का गुणज भी होना चाहिए। तो 9 और 12 हो रहा है, रफ के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो यही जो है लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले पासे पर अगर हम 1 लें तो अब मैक्सिमम दूसरे पासे पर 6 ले सकते हैं, तो 7 ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन वह 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का गुणज भी होना चाहिए। 2, 6 लेते हो 8 होगा, जो कि वो भी 3 का गुणज नहीं है। 3 अगर पहले पासे पर लेते हैं तो दूसरे पर हम 6 लेंगे, तो 6, 3 हो जाएगा, या 3, 6, 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से पहले पासे पर अगर हम 4 लेते हैं तो दूसरे पर हम 4, 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी उसका गुणज नहीं होगा। 4, 5 हो सकता है तो 9 हो जाएगा, योगफल 3 का गुणज हो जाएगा। उसके बाद से 5 ले लें और 4 ले लें तो 5, 4, 9, 3 का गुणज ये भी हो जाएगा। उसके बाद से 5, 5 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं होगा, 6, 5, 11 हो जाएगा। फिर पहले पासे पर अगर 6 लें तो दूसरे पासे पर 3 हो सकता है। ठीक है। तो 6, 3, 9 और 6, 4, 10 हो जाएगा, 6, 5, 11 हो जाएगा, 6, 6 हो सकता है। ठीक है। तो घटना सी जो है यह होगा। ठीक है। इसके बाद से देखें, कह रहा है कि इन घटनाओं में कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। तो 2 घटनाओं में अगर कोई कामन नहीं होगा तो वह अपवर्जी होगा, और कामन होगा तो अपवर्जी नहीं होगा। तो यहाँ देखें ए और बी में 2, 1 जो है इसमें नहीं है। ठीक है। और 1, 2, 1, 2 भी नहीं है, 3, 2 भी नहीं है, और 4, 2 भी नहीं है, 5, 2 भी नहीं है, 6, 2 भी नहीं है इसमें। तो यहाँ लिखें चूँकि ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5। ठीक है। इसलिए ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से देखें बी और सी को देख लें। बी और सी, बी में जो है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 है। तो इसमें जो है 2 वाला कहीं नहीं है, और यह भी जो है इसमें नहीं है, दोनों में कामन नहीं है। तो इस तरह से बी और सी भी जो है परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखें चूँकि बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू या 5। ठीक है। तो इसलिए बी और सी परस्पर अपवर्जी हैं। उसके बाद से देखें ए और सी में देख लें, यह ए है और यह सी है। तो 3, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 4, 5 इसमें भी है। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी में कामन मिल रहा है। तो इस तरह से यह जो है अपवर्जी ये नहीं होगा। तो केवल क्या होगा, ए और बी होगा, और बी और सी जो है अपवर्जी केवल होंगे। तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट देखें, चौथा दिया है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है कि मान लीजिए कि घटना 3 चित दिखना को ए से, घटना 2 चित और 1 पट दिखना को बी से, और घटना 3 पट दिखना को सी, और घटना पहले सिक्के पर चित दिखना को डी से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं, पहला दिया परस्पर अपवर्जी हैं, दूसरा सरल हैं, तीसरा मिश्र हैं।
ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिख लें कि 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम यह हो जाएगा। पहली बार अगर उछालेंगे तो HT मिलेगा, दूसरी बार उछालते हैं तो हेड या टेल मिलेगा, तीसरी बार उछालते हैं तो हेड या टेल मिलेगा। ठीक है, अब इनके साथ, इन दोनों के साथ जो है हम विन्यास को लिखें तो HH फिर HT, ठीक है, और इस T के साथ इसका लिखें तो TH TT, और यह HT लिख लें। अब इस H के साथ इसका जो है विन्यास लिखें, ये संबंध बनाए में तो HHH HT HTH HTT, फिर इस T का इसके साथ THH THT TH, ठीक है, TTT हो जाएगा। तो यह इसका, यही जो है इसका प्रतिदर्श समष्टि भी हो जाएगा। तो इसको हम यस से लिख सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर, ठीक है। अब घटना देखें, यह कह रहा है कि 3 चित्त दिखना को घटना ए से लिखते हैं। तो यहाँ लिखें घटना ए बराबर 3 चित्त दिखना, 3 चित्त, यहाँ चित्त लिख लें, दिखना, ठीक है। तो 3 चित्त जो है, इस जो है केवल यही है, तो एक विन्यास होगा, ठीक है। यह हो गया घटना ए। उसके बाद से देखें 2 चित्त और 1 पट दिखना को बी से लिखते हैं। तो यहाँ लिख लें घटना बी बराबर 2 चित्त और 1 पट। तो 2 चित्त हो और 1 पट हो, देखें डबल एच और 1 पट है यह, तो डबल एच और टी हो जाएगा। फिर इसमें भी 2 चित्त है तो एच टी एच हो जाएगा। यहाँ भी 2 चित्त है, 1 पट है, तो टी डबल एच हो जाएगा। और बस यही है और कोई नहीं है। तो 2 पट चित्त यहाँ भी है, 1 2 3, तो इसमें 3 जो है विन्यास होंगे। उसके बाद से देखें घटना 3 पट दिखना को सी से, ठीक है। तो यहाँ लिख लें सी, घटना सी बराबर 3 पट दिखना। तो 3 पट देखें किस में है, 3 पट जो है केवल एक ही है, तो ट्रिपल टी हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया घटना सी। उसके बाद से देखें पहले सिक्के पर चित्त दिखना, यह घटना डी से लिखते हैं। तो यहाँ लिखें घटना डी बराबर पहले सिक्के पर चित्त दिखना, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पहले सिक्के पर यहाँ चित्त है तो ट्रिपल एच हो जाएगा,
और ये इसमें भी है तो डबल एच टी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एच टी एच होगा, उसके बाद से एच डबल टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से टी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि परस्पर अपवर्जी सरल और मिश्र बताना है। तो देखें, तो इसमें देखें घटना ए जो है ट्रिपल एच है, घटना बी में जो है ये ट्रिपल एच नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो यानी ए और बी जो है परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है। और बी और सी में देखें इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ए भी जो है बी और सी जो है अपवर्जी हैं। सी और डी भी जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी जो है ये परस्पर अपवर्जी होंगे। तो यहाँ लिख लें पहला, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू फाई, ठीक। और देखें बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू यह भी फाई के बराबर है। और सी और डी इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, सी इंटरसेक्शन डी इजकल टू फाई, ठीक है। और देखें यहाँ ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इजकल टू फाइव। अब शेष में जो है कॉमन है, देखें अब इसमें जो है ए और डी में जो है ट्रिपल एच कॉमन है, इसलिए यह जो है अपवर्जी नहीं होगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए ए और बी, ठीक है, बी और सी और डी तथा ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है। तो यह हो गया अपवर्जी। दूसरा इसका कह रहा है सरल देखना है, सरल कौन सा घटना है, तो जिसमें केवल एक ही विन्यास होगा वह सरल होगा। तो देखें घटना ए में एक विन्यास है, सी में भी एक ही विन्यास है, तो ए और सी जो है सरल घटना है। तो यहाँ लिख लें घटना ए और सी सरल घटना है, ठीक है। थर्ड देखें, इसका थर्ड कह रहा है कि मिश्र घटना कौन सा है, मिश्र, तो जिस घटना में दो या दो से अधिक विन्यास होंगे वह मिश्र घटना होंगे। तो देखें बी में 3 विन्यास हैं, डी में 4 विन्यास हैं, तो यह बी और डी जो है मिश्र घटना होगा। तो यहाँ लिख लें बी और डी मिश्र घटना है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।